हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ दो वेक्टर के बीच में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है वेक्टर का। हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो है जिसे हम कहते हैं जियोमेट्रिकल मेथड, और दूसरा जो है वो है एनालिटिकल मेथड। जियोमेट्रिकल मेथड में क्या होता है कि आप ग्राफ के थ्रू ही आसानी से कह सकते हैं कि वो उस दोनों का एडिशन कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है एनालिटिकल मेथड। ठीक है, कि जिसमें आपको फॉर्मूलाज की हेल्प से जो है वो दो वेक्टर का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम आज दोनों ही एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले मैं बात करता हूँ जियोमेट्रिकल मेथड में एक तीन लॉ आते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, हमें पहली मैं बात करता हूँ जिसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, दूसरा जो है उसे हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ, और थर्ड वन जिसे हम कहते हैं पॉलीगॉन लॉ। ये क्या है देखो, अब पॉलीगॉन मैं पहले बात करता हूँ पैरेललोग्राम के बारे में। ठीक है, इसमें क्या है कि मान लो यहाँ पे कोई एक वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर ए है और उसी के, ठीक है, इसी वेक्टर के ये क्या है, टेल है। हमें पता ही है ये टेल है और इसे हम कहते हैं हेड। ठीक है, तो उसकी जो ये टेल है उसी के साथ यदि दूसरा वेक्टर मतलब उसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। ठीक है, ये कोई सेकंड है, ऐसा ज़रूरी नहीं। देखो अब यहाँ पर ये बी वेक्टर है, यदि मैं उसके परपेंडिकुलर उसी की डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी सेम है। पहले तो एक बात क्या कि ये कोप्लेनर है, ये दोनों वेक्टर मतलब एक ही प्लेन में है। तो फिर मैं इस दोनों को थोड़ा सा हिला डुला सकता हूँ, मतलब इस बी को मैं यहाँ पे, प्लेन वही है, सिर्फ मैंने इसे उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बी ही होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। उसी तरीके से ए को भी उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया ए, डायरेक्शन भी वही है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये देखिए क्या बना, पैरेललोग्राम बना कि नहीं। और अब एक वेक्टर की, पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल। ठीक है, पहली वेक्टर का टेल मतलब पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड को हम जब ज्वाइन करें, ठीक है, और जिसकी इस डायरेक्शन में जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा रिजल्टेंट। क्या मिलेगा, आर। आर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे, रिजल्टेंट कहते हैं। क्या, रिजल्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि ये दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और यहाँ पे एक अल्फा एंगल है, जो एंगल है बीटा मतलब बीटा वेक्टर के और रिजल्टेंट वेक्टर जो है उस दोनों का। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, ये बीटा मतलब हो जाएगा, मतलब ये बीटा एंगल है, मान लो कि जो है रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल। तो अब हम इसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ एनालिटिकल मेथड की, मतलब आप ग्राफिकली नहीं तो फिर आप फॉर्मूला की मदद से भी उसे फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, नाउ इस फॉर्मूला की मदद से आप रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। हम आगे न्यूमेरिकल्स की भी बात करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, लेकिन ये अब मुझे ये थीटा न दिया गया हो। ठीक है,
तो फिर और मुझे इस रेजल्टेंट वेक्टर की एंगल फाइंड करना हो, इसकी मतलब वेक्टर ए या फिर वेक्टर बी के थ्रू, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या करूँगा, इसके लिए भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला ये है टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखो टेन अल्फ़ा, इसके सामने ये कौन सा वेक्टर है, ए। तो याद रखिए कि अल्फ़ा हो मतलब आप यहीं पे कुछ भी लीजिए, तो उस जो भी थीटा हो तो उसके भी जो सामने वाला होगा, ठीक है ना, उसके जो सामने वाला होगा वो उसके साथ साइन थीटा होगा, बाद में आ जाएगा। मतलब इसके सामने ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा डिवाइड बाय बी ए कोस थीटा, ठीक है। तो फिर अब दूसरा जो बच्चा है टेन बीटा, तो उसमें सामने क्या है बी, तो याद रख लीजिए बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। इस दोनों में कंफ्यूज मत होना भाई, कंफ्यूज हो गए तो समझ लो गए। देखिए अब मैं बात करता हूँ कुछ स्पेशल केसेस के बारे में, बात कर लेते हैं हम, ठीक है। मतलब क्या, अब मान लो कि दोनों थीटा की वैल्यू 90 हो, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। चलो स्पेशल केस देखते हैं ये, चलिए स्पेशल केसेस। पहला क्या है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों एक ही, ठीक है, एक ही पैरेलल ही चल रहे हैं, उस दोनों का एंगल जो है वो 0 है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कोस 0 की वैल्यू होती है क्या 1, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी। मतलब किस तरीके से, यहाँ पे किधर यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0, मतलब कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब एक फॉर्मूला ही है, क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab क्या होगा, ए प्लस बी दी होल स्क्वेयर होगा, ए प्लस बी दी होल स्क्वेयर, ठीक है। और ये स्क्वेयर और ये रूट गया, तो क्या बचा ए प्लस बी आर। और याद रखिए ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो हमें 0 कोस थीटा की वैल्यू जब 0 है तो हमें आर की वैल्यू मिली ए प्लस बी जो मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, थीटा इज इक्वल टू जब 90 हो, अब 90 मतलब कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो कोस 0 0 हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, कोस 0 के 0 होने के कारण पूरा ये सेंटेंस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है ना। तो ये किसके लिए था, जब थीटा की वैल्यू 90 हो। थर्ड, जब थीटा 180 पे हो, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट हो, एक यहाँ पे जा रहा है दूसरा यहाँ पर जा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा भाई। अब कोस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। तो अब यहाँ पे ही लिख देता हूँ, अब -1 है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab हो जाएगा। क्यों, अब क्योंकि कोस 180 की वैल्यू तो -1 है, तो यहाँ पे कोस 180 की जगह मैं -1 लिखूँगा, तो ये -2ab हो जाएगा। और ए स्क्वेयर -2ab प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी दी होल स्क्वेयर, और इसका रूट है ये, रूट और स्क्वायर गया, तो क्या बचा ए, ओ सॉरी ए माइनस बी का है ना फॉर्मूला, तो क्या बचा ए माइनस बी। तो 180 के लिए क्या आ रहा है आंसर, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ये मिनिमम होता है, ठीक है। इसे याद रखना, मैक्सिमम क्या होता है रेजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी, और मिनिमम क्या होता है ए माइनस बी, कब, थीटा की वैल्यू जब 180 हो तब। अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल लॉ के बारे में, ठीक है। चलो सेकंड क्या था, ट्रायंगल लॉ। ये क्या कहता है भाई, ट्रायंगल लॉ मतलब जिसमें एंगल ट्रायंगल बनता हो, ठीक है। यही देखिए ये वेक्टर ए है मान लो कोई, दूसरा वेक्टर का यहीं भी है,
तो और अब यहाँ से यहाँ रिजल्टेंट क्या होता है कि एक वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड को जब आप जोड़ेंगे, उसके जोड़ती हुई लाइन क्रिएट करेंगे, वो क्या होगी, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, आर, और आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ए प्लस बी। ठीक है, मतलब ये जब दोनों सेम है, क्यों, ये ए है, ये है बी है, तो इसका क्या हो गया, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर से ट्राइंगल लो क्या है कि पहले वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर का हेड को जब आप ज्वाइन करते हैं तब आपको जो वैल्यू मिलती है, जिसे हम रिजल्टेंट एक वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और जिसे आप इसे तो फिर ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, या फिर हम मीन्स बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब मान लेते हैं ये एंगल जो है वो है थीटा। ठीक है, थीटा एंगल जो है वो है वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, मान लो इसे हम अल्फा ले लेते हैं ये, और थीटा जो है वो यही क्या है, मतलब दो वेक्टर का जो है एंगल जो हम थीटा ले लेते हैं। अब बताइए यार, थीटा और अल्फा ये तो हमने पैरेलल लॉ की मदद से ही हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और उसका फॉर्मूला भी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो इसे ट्राइंगल लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ट्राइंगल देखने को मिलता है। अब एक, हाँ, थर्ड हम लॉ ले लेते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। थर्ड लॉ क्या था, पॉलीगॉन लॉ। अब ये भाई क्या कहता है कि मान ले के ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी है। ठीक है, ये दोनों लॉ तभी वर्क करेंगे जब दो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो। जब बात आ जाती है तीन वेक्टर की, मतलब दो से ज़्यादा वेक्टर जब हो, यहाँ पे मान लो तीन वेक्टर है, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है पॉलीगॉन लॉ के बारे में। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है कि स्टार्टअप ऑफ वेक्टर, ठीक है, यहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं एंड एट एंड ऑफ वेक्टर्स, ये यहाँ से यहाँ, दूसरा वेक्टर यहाँ से यहाँ, मतलब हर एक की टेल दूसरे वेक्टर का क्या होना चाहिए, मतलब पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल, यहाँ पे दूसरे का हेड तीसरे का टेल, इस तरीके से होना चाहिए। और आखिर में पहले का टेल और जो लास्ट द एंड ऑफ वेक्टर इफ इज हेड, और यदि हम उसके बीच में जो लाइन क्रिएट करें वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो कितना होगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये जब हम एडिशन की फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक चलिए अब मैं इसी में सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ, इसके बाद हम मज़ेदार न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। चलिए वापस आते हैं यहाँ पर। देखिए, पहले तो एडिशन क्या था कि हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन की, मान लो इसी वेक्टर को, इस बी को मैं उसके ऑपोजिट मतलब नेगेटिव वेक्टर फाइंड करूँ, ये जो माइनस बी होगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव वेक्टर है, मैग्नीट्यूड मैंने सेम रखा है, लेकिन सिर्फ हमने उसकी डायरेक्शन को चेंज किया है, उसे हम क्या कहते हैं, माइनस बी, मतलब नेगेटिव वेक्टर कहते हैं हम उसे। अब यहाँ पे देखा जाए कि इसका सिमिलर, ठीक है, इसके ही पर पैरेलल ही मैं एक वेक्टर यदि ड्रॉ करूँ, ठीक है, जो ये रहा वेक्टर। ठीक है, 2 मिनट, दिखाई दे रहा होगा आई होप। ठीक है, ये इसके सेम डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो फिर क्या होगा, ये दोनों सेम हो गए, ये भी माइनस बी वेक्टर है तो ये भी नेगेटिव वेक्टर ही होगा। और अब यहाँ पर मैं इसी के परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या बना, पॉलीगॉन बना, एक पॉलीगॉन बना है। तो फिर
अब यहाँ पे सिर्फ एक चेंज हुआ, क्या पता है, ये एंगल थीटा था, लेकिन ये एंगल की यदि मैं बात करूँ तो वो होगा 180 माइनस थीटा। क्या होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। क्यों, ये तो सेम है, सिर्फ इसके बीच का ये एंगल थीटा था, तो ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा, ऑब्वियसली सबको पता है। और अब यहाँ पे रेजल्टेंट जो है वो क्या होगा, ये माइनस बी है, ये ए है, तो यहाँ से इसकी टेल, इसका दूसरे वेक्टर का हेड को जब हम ज्वाइन करती हुई लाइन बनाएंगे आर, जो रेजल्टेंट वेक्टर होगा वो बनेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इस आर की वैल्यू होगी आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्यू माइनस बी, वैसे तो आर इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस बी, ठीक है। अब ए प्लस, यहाँ पे प्लस बी नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर लिया है, मतलब माइनस बी, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी, ठीक है दोस्तों। अब तो यहाँ पर जगह ही नहीं बची है, तो चलिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। देखो क्या था भाई, वेक्टर ए था यहाँ पर, वेक्टर बी यहाँ से यहाँ पे हमने लिया, जो माइनस बी था उसके पैरेलल ही हमने यहाँ पे भी माइनस बी लिया, और ये था सेम डायरेक्शन वाला ए, और ये जो है वो बना रेजल्टेंट जो था ए माइनस बी, ठीक है। तो अब इसकी फॉर्मूला की मैं बात करूँ तो इसका तो पहले क्या होगा, ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला जो है वैल्यू मैग्नीट्यूड फाइंड करने का वो ये है कि आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab हो जाएगा कोस थीटा। थीटा क्या है, वही एंगल बिटवीन, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस 80 हो जाएगा ना, 180 माइनस थीटा, पहले यहाँ पर थीटा था तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये तो बात थी भाई, रेजल्टेंट वेक्टर हम इसकी मदद से फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब मैं बात करता हूँ टेन अल्फ़ा और टेन बीटा की, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा में भी वही चेंज होगा, टेन अल्फ़ा यहाँ पे मान लो इससे मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ, इसे मैं बीटा ले लेता हूँ, टेन अल्फ़ा इसे लिया है तो ये बी साइन थीटा होगा, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस, ओ सॉरी यार कई, यहाँ पे क्या होगा 180 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा बी कोस 180 माइनस थीटा, सिर्फ यही एक चेंज है। लेकिन एक बात कहूँ क्या, कि यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी पता है, ये चलिए ये 180 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे ऑल साइन कोस टेन, पता है ना ये, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि 180 है, तो बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए। अब कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा, यहाँ पे कोस होता है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस बी कोस थीटा, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला में क्या चेंज आया, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होगा जब सब्ट्रैक्शन होगा दो वेक्टर के बीच में। उसी तरीके से टेन बीटा में भी यही चेंज आएगा, क्या कि यहाँ पर जो प्लस था यहाँ पर वो आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, डीसी पांडे में दिया गया है, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है वो, चलिए। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ओके, फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी गिवन a is equal to 4 and
p इज इक्वल टू 3। ठीक है, पहले तो a और b फाइंड करना है, मतलब a प्लस बी फाइंड करना है। दूसरा जो है वो है a माइनस बी। तो यहाँ पर ये मान लो वेक्टर a है। ठीक है, हम पॉलीगॉन ट्रायंगल की जो लॉ है उसी से हम करेंगे। ट्रायंगल लॉ में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, मतलब मज़ा नहीं आएगा, मतलब पॉलीगॉन लॉ जो है ना वो सब में आप कर सकते हो और एकदम आसान है। तो हम क्या करेंगे, टेल का टेल ही कर डालेंगे। ठीक है, अब पॉलीगॉन और ट्रायंगल में फ़र्क नहीं है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब बी को मैं यहाँ पे लिखो और ट्रायंगल करूँगा या दो ट्रायंगल को एक कर दूंगा तो पॉलीगॉन ही बनेगा। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे मैंने ये बी हो गया। और अब मैं यदि यहाँ से यहाँ ले लूँ, ठीक है, देखो हाँ एक चीज़ मैं कहना भूल गया था, पता है क्या, कि ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या सेम होते हैं या नहीं। ठीक है, तो नहीं, उसकी सिर्फ हाँ डायरेक्शन सिर्फ सेम नहीं होती, मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो वो सेम ही होता है। ठीक है, मान लो ये ए था, ये माइनस बी है, अब मैं यहाँ पे ले लूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, चलिए इसे प्लस ही ले लेता हूँ और मैं सब्ट्रैक्शन करूँ और इस डायरेक्शन में करता हूँ तो ये ए माइनस बी लिख सकता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा तो वो हो जाएगा बी माइनस ए। मतलब सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी वरना वो तो सेम ही सेम रहेगा। ठीक है, ये माइनस बी है। ठीक है, अब हाँ यहाँ पे भी गिवन, लेकिन यार यहाँ पे मैंने लिखा तो है नहीं, फिगर इज गिवन है। ठीक है, ए बी इन द डायग्राम सो इन फिगर। ठीक है, और डायग्राम जो है वो इस तरीके की है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। ठीक है, और इस दोनों के बीच का जो एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहले मैं बात कर दूँ एडिशन की। एडिशन क्या होगा, आर इज इक्वल टू हमें पता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अभी यहाँ से ही आर जो होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, ए की वैल्यू हमें दी गई है 4 और बी की है 3, तो 4 का 16 प्लस 9 प्लस 4 3 ज़ा 12 एंड 24। ओके, एंड कोस 60। ठीक है, और कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, मतलब ये हो जाएगा 12। ठीक है ना, 1/2 मतलब 24 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12। तो 12 प्लस 16 मतलब 28 प्लस 9 √37। ठीक है, यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एग्ज़ाम्स में मतलब जो सप्लीमेंट्री वाली मतलब स्कूल की जो एग्ज़ाम है और बोर्ड के एग्ज़ाम में यूनिट कभी मत भूल जाना। भले तुमने सही आंसर लिखा होगा लेकिन पीछे जो भी यूनिट आ रहा है, मीटर या सेकंड कुछ भी, यदि वो तुमने नहीं लिखा है तो वो मार्क्स कटेंगे, बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सब्ट्रैक्शन की। उसका फॉर्मूला में क्या चेंज है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू थी 4, 16 हो गया भाई 16 प्लस 9 माइनस 24 कोस 16, ये हो जाएगा -12। तो 16 प्लस 9 -12, इसकी क्या वैल्यू आएगी, 16 प्लस 9 मीन्स 25 माइनस 12 13 यूनिट्स। ये बात हो गई मैग्नीट्यूड की। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एंगल की, उन दोनों की। अब मैं का तो इसकी बी वेक्टर की मदद से फाइंड कर सकता हूँ या ए की मदद से। मान लो ए की मदद से करते हैं, इसे मैं ले लेता हूँ एंगल अल्फ़ा
तो अब टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने पहले ही बात कही थी, सामने यहाँ पे क्या होगा बीटा बी सॉरी, तो ये होगा बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए, यहाँ पे एडिशन करना है मतलब प्लस बी कॉस थीटा, बी की वैल्यू 3, थीटा की वैल्यू 60, ए की वैल्यू 4 प्लस 3 कॉस 60। अब साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 इंटू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई है। तो अब आंसर क्या आ रहा है, आंसर पॉइंट में जाएगा, लग तो मुझे ऐसे ही रहा है लेकिन हम पॉइंट में नहीं लिखेंगे। 2 to 8 प्लस 3 11 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर √3 डिवाइड बाई 2, 2 गए 3 डिवाइड बाई 11। चलिए ये एडिशन, अरे हाँ लेकिन हमें तो क्या है ये फाइंड करना है, तो अल्फ़ा टेन अल्फ़ा हमें क्या मिला 3 डिवाइड बाई 11, तो अब अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 3 डिवाइड बाई 11, बस खत्म। चलो ये हमारा आंसर हो गया एडिशन के लिए, ये था एडिशन के लिए। मतलब क्या है कि एक एंगल से कितने 10 इनवर्स 3 डिवाइड बाई 11 जितना एंगल पे जो है वो रेजल्टेंट वेक्टर होगा एडिशन वाला। अब जब मैं बात कर दूँ सब्ट्रैक्शन के वेक्टर, तो ये बी माइनस बी होगा, तो यहाँ पे कहीं पे होगा वो आर, ठीक है। तो अब चलिए उसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है 10, इसे उसके लिए भी अल्फ़ा ही ले लेते हैं। हाँ देखिए, नहीं हम इसे के लिए ये बीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बीटा जो है, तो यहाँ पे ये बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा वेक्टर आ रहा है वो माइनस बी वाला मतलब बी, तो 10 अल्फ़ा, चलिए 10 बीटा इज इक्वल टू क्या है बी है सामने मतलब बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए माइनस बी कोस थीटा, यहाँ पे माइनस आएगा क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले तो b का क्या है वैल्यू 3 साइन थीटा साइन 60 होगा, और साइन 60 की वैल्यू है √3/2, अरे हाँ यहाँ पे b है, ठीक है। अच्छा b ही है तो 3 बराबर ही था, और यहाँ पर a की वैल्यू 4 माइनस 3 cos 60 मीन्स 1/2, ठीक है ना। तो अब क्या होगा 3, ये कितना बुरा लिख दिया, कोई बात नहीं, चलिए 3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 4 2 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2, 2 गए 3 डिवाइड बाई 5, तो बीटा की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स 3 डिवाइड बाई 5, ठीक है। मैंने एक ही सम में पूरे कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर करवा दिया है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।